चलिए बेटा हम शुरू करते हैं। जी सर। आज हम पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर। यस यानी सर। कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, दो मेन पार्ट्स होते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? दिस इज द इंटेंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। जी कंप्यूटर सर। का वो पार्ट जिसको हम देख नहीं सकते टच हैं, नहीं कर छू नहीं सकते। सकते हैं, जी सर। that part of the computer is called software. सॉफ्टवेयर। That part of the computer is called software. ठीक है। यस जो सर। कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है सॉफ्टवेयर की मदद से वो चलता है। टेंजिबल। अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ना हो तो फिर उस कंप्यूटर का कोई फायदा नहीं है, वो एक बेजान मशीन है। ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर का हार्डवेयर काम करता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बताएंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है तो हम इसकी डेफिनेशन में बताएंगे, इट इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स which is designed to perform a well-defined function. To perform a well-defined function. जी सर। A program is a sequence of instructions written to solve a particular problem. यानी कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है, ठीक है, ये बना होता है प्रोग्राम से, ये बना होता है प्रोग्राम से, इंस्ट्रक्शंस के। ठीक है। और प्रोग्राम खुद बने होते हैं इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, डेटा एंड बने ऑपरेशन। होते हैं इंस्ट्रक्शन से। डाटा एंड ऑपरेशन। इंस्ट्रक्शंस, तो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन में ऑपरेशन। होता है डेटा और ऑपरेशन, डेटा और ऑपरेशन। डेटा एंड ऑपरेशन। यस सर। इंस्ट्रक्शन में हमें दो चीज होती है, एक होता है हमारा डेटा और होता है इंस्ट्रक्शन। ऑपरेशन। ठीक है, यानी डेटा वो जैसा? चीज होती है कंप्यूटर में जिस पे हम काम करते हैं, उसको हम डेटा कहते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या होती है, हमें क्या काम करना है, हमें क्या काम करना है। फॉर एग्जाम्पल आप सवेरे जागी तो आपने चाय का एक कप हाथ में लिया ना, ठीक है, तो चाय डेटा हो गई, ठीक है, आपने पी ली, वो काम हो गया, दैट्स ऑपरेशन। जी सर। समझ के बाद, ठीक है, यानी इसमें डेटा और ऑपरेशन होता है, डेटा और ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगा 10 + 9 या 10 - 9 या 10 × 9, ये 10 हो गया हमारा डेटा, ये 9 हो गया हमारा डेटा, और जो प्लस इसमें लगे हो गया ऑपरेशन। यानी करना क्या है, ठीक है। कोई भी काम तब तक नहीं हम कर सकते हैं जब तक हमारे पास डेटा ना हो। यस सर। ठीक है, जब तक हमारे पास डेटा ना हो तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी सवेरे घर में चाय बनाती है, अगर उसके पास पानी ना हो, अगर उसके पास चाय ना, खुशक चाय ना हो, ठीक है, उसके पास गैस ना हो, तो वो बना सकती है? नहीं बना सकती है, क्योंकि वो उसके लिए डेटा है ना। ओके, इसी तरह अगर हम 2 नंबर उसको 3 नंबर उसको ऐड करना है, ठीक है, तो नंबर होने चाहिए ना, तभी वो ऐड कर सकते हैं। तो किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए डेटा का होना जरूरी है और उसके बाद ऑपरेशन का होना भी जरूरी है। ऑपरेशन क्या करना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा पेन, तो देता हूं और मैं आपको रख देता हूं, ठीक है, जब तक मैं आपको ये न कहूं कि आपको क्या करना है, क्या लिखना है, तब तक वो बेकार है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। यानी आपके पास डेटा है, आपके पास पेन भी है, आपके पास पेपर भी है, रफ भी है आपके पास, लेकिन आप तब भी कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है मुझे क्या करना है। अंडरस्टैंड? जी सर। और वो डेटा और ऑपरेशन मिल के इंस्ट्रक्शन बनती है, दैट बिकम्स द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जब बहुत सारी इंस्ट्रक्शन मिलते हैं तो प्रोग्राम बन जाता है।
होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5, समझने की कोशिश करो। जी सर। 2 + 3 + 5, ठीक है। तो पहले मैं कंप्यूटर को बताता हूँ ये 2 उठा मेमोरी में रखो, ठीक है, पुट 2 इन यस सर। मेमोरी। जब मैं कीबोर्ड से 2 प्रेस करता तो कंप्यूटर क्या करेगा, इस 2 को कीबोर्ड से उठा के कहाँ रखेगा, मेमोरी में रखेगा, है ना। यस उसके सर। बाद यहाँ प्लस आ गया, ठीक है, तो प्लस को भी कहाँ स्टोर करेगा, मेमोरी में, स्टोर इन मेमोरी। ऑपरेशन। ओके, ये हो गया ऑपरेशन। फिर 3 आ गया, 3 भी स्टोर कहाँ ये भी करेगा, मेमोरी में, मेमोरी में प्लस। ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, 2 + 3 का एडिशन करेगा, 2 + 3 का एडिशन करेगा, ठीक है, कहाँ करेगा, ये करेगा प्रोसेसर में। ये होगा जी सर। इंस्ट्रक्शन, यानी पहले मैं 2 प्रेस करता हूं तो 2 को मेमोरी में रखता है, हो गया एक इंस्ट्रक्शन, एक काम। फिर उसको बोलता है प्लस, जब प्लस में प्रेस करता है प्लस कहाँ रखता है, मेमोरी में, हो गया दूसरी इंस्ट्रक्शन, दूसरा काम। फिर उसको बोलते हैं 3, ये क्या करता है, जब मैं 3 प्रेस करता हूं कीबोर्ड से, 3 कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी में, मेमोरी में होता है स्टोर, ठीक है, हो गया एक और इंस्ट्रक्शन, एक और काम मैं उसको बोलने के लिए करता हूँ। उसके बाद में उसको बोलते हैं 2 और 3 को ऐड करो, ठीक है, ये 2 और 3 को मेमोरी से उठाकर कहाँ ले जाता है, प्रोसेसर में। प्रोसेसर में ऐड करने के बाद, प्रोसेसर में ऐड करने के बाद ये जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है 5 फिर कहाँ स्टोर करता है, मेमोरी में। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे काम करता है कंप्यूटर। ये हो गए इंस्ट्रक्शन, ये भी इंस्ट्रक्शन, ये भी इंस्ट्रक्शन, ये भी इंस्ट्रक्शन, ये भी इंस्ट्रक्शन। फिर जब 5 आ गया, फिर क्या हमारे पास प्लस, प्लस को दोबारा कहाँ स्टोर करता है, मेमोरी में, मेमोरी में। मेरी बात। फिर यहाँ प्लस आ गया, प्लस कहाँ स्टोर करता है, मेमोरी में। फिर 5 आ गया, 5 कहाँ स्टोर करता है, मेमोरी में स्टोर करता है। फिर आ गया उन दो का एडिशन, यानी इस रिजल्ट का 5 और इस 5 का, यानी 10, 5 + 5, ठीक है। इसको कहाँ प्रोसेस करता है, प्रोसेसर में करता है काम, ठीक है। फिर रिजल्ट डाला किस में, मेमोरी में, ठीक है। फिर हम 10 को डिस्प्ले करेंगे, ऐसे चलेगा ना कंप्यूटर, आपको लगता है ऐसे काम करेगा, है ना। यस सर। ठीक है, बात आगे समझ में, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। यानी पहले हम 2 प्रेस करते हैं, 2 को मेमोरी में रखता है, फिर प्लस, फिर 3 को, फिर 2 + 3 को ऐड करता है, फिर 5 को दोबारा मेमोरी में स्टोर करता है, फिर दोबारा प्लस प्रेस करते हैं तो मेमोरी में स्टोर होता है, फिर 5 हम प्रेस करते हैं तो 5 भी मेमोरी में स्टोर होता है, फिर 5 और इस 5 को ऐड करता है प्रोसेसर में, ठीक है। प्रोसेसर से दोबारा कहाँ आता है, मेमोरी में। मैंने आपको दिखा था जब मैंने ब्लॉक डायग्राम दिखाई थी कंप्यूटर सिस्टम की, यस सर। वहां मैंने वो 2 एरोज रखी थी प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में। यस सर। मैंने बोला ये बाई डायरेक्शनल है, बाय, जी सर। मेमोरी से डेटा आता भी है, मेमोरी से डेटा जाता भी है, वही मैं यहाँ करता हूँ। 2 + 3 को पहले मैं मेमोरी से कहाँ ले जाता हूँ, प्रोसेसर में, फिर प्रोसेसर से जो 5 हमें बन के मिलता है, ठीक है, एडिशन करने के बाद जो 5 वहां से आता है दोबारा कहाँ रखते हैं, मेमोरी में रखते हैं, ठीक है। यहाँ से जाता है मेमोरी प्रोसेसर में, वहां से ऐड करके वापस कहाँ आता है, मेमोरी में वापस आ जाता है, ठीक है। फिर मैं दोबारा प्रेस करता हूँ ये प्लस, फिर 5 को प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो 5 और 5 को ऐड करके मेमोरी में रखा, फिर मैं डिस्प्ले कर आपकी स्क्रीन पे आ जाता है 10, 3 + 2 + 5 10। आगे बात समझ में। तो क्या हो गया, ये एक छोटा मोटा प्रोग्राम हो गया, समझ गए बात। ये क्या बन गया, एक छोटा मोटा प्रोग्राम बन गया, अंडरस्टैंड। ये हो गया इंस्ट्रक्शन, 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 ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। ये इंस्ट्रक्शन एक प्रोग्राम बनाते हैं, सारी इंस्ट्रक्शन है, एक काम कर दिया, किया ना एक काम, एक ऑपरेशन का, एक काम का, हमारा एक काम कर दिया। हमें क्या करना था, हमें 2 + 3 और 5 का ऐड करना था ना, ठीक है। हमारा ये काम हो गया इन इंस्ट्रक्शन की वजह से, इन इंस्ट्रक्शन की बदौलत ये किया और एक प्रोग्राम बन गया। कैसे, हमने 3 नंबर्स को ऐड कर दिया, दिस बिकम्स द प्रोग्राम, ठीक है। फिर ये छोटे छोटे प्रोग्राम जब मिलते हैं तो उसी को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यस सर। समझ गए बात। यस सर। आज समझ में आ गया क्या होता है सॉफ्टवेयर। यस सर।
किसी को कोई कंफ्यूजन आप भी सॉफ्टवेयर में? No. Sir, repeat. रिपीट कर। Yes, sir. मैं क्या बोलता हूँ, जो हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो प्रोग्राम का बना होता है और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के बने होते हैं और इंस्ट्रक्शंस खुद डेटा और ऑपरेशन के बने होते हैं। अब मैंने आपको एग्जांपल दी कैसे कंप्यूटर काम करता है, इंस्ट्रक्शन क्या क्या है, तो प्रोग्राम हम इसको कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हमें 3 नंबर को ऐड करना है, 2 + 3 + 5। तो क्या करेंगे, जब हम 2 प्रेस करते हैं, 2 प्रेस करते हैं कंप्यूटर में, या आप अपना छोटा मोटा जो कंप्यूटर आपके पास होता है वो है कैलकुलेटर होता है ना, वो Yes, भी sir. एक छोटा मोटा कंप्यूटर ये होता है, ठीक है। लेकिन उसमें उतनी फंक्शनलिटीज नहीं होती हैं जितनी कंप्यूटर में होती हैं। कंप्यूटर से हम बहुत सारे काम करवा सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर सिर्फ हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन इसी के काम आता है ना। ओके, जी सर। जब हमने कीबोर्ड से 2 प्रेस कर दिया तो क्या होता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर इसको स्टोर करता है मेमोरी में, स्टोर करता है मेमोरी में। ओके, और मेमोरी में कहां स्टोर करना है, दैट इज द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट, जो मैंने पहले बताया है। ALU हाँ, कंट्रोल ALU में यूनिट। कंट्रोल यूनिट होता है ना, जी ठीक है। सर। तो मेमोरी में ये कहां स्टोर करना है, टू दैट इज डिसाइडेड बाय द कंट्रोल यूनिट, दैट इज डिसाइडेड बाय द कंट्रोल यूनिट। आगे आज बात समझ कंट्रोल यूनिट कैसे काम करता है, यानी मैंने कीबोर्ड पे 2 प्रेस कर दिया तो 2 कहां चला गया, मेमोरी कंट्रोल में। यूनिट के पास चला गया, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट Yes, ये sir. तय करता है कि मेमोरी में ये कहां मैं स्टोर करूं, कहां जगह खाली है, जी अंडरस्टैंड। सर। फिर मैं Yes, sir. प्रेस करता हूं तो प्लस भी ये कहां स्टोर करता है, मेमोरी में स्टोर करता है। उसके बाद में 3 प्रेस करता हूं कीबोर्ड पे, ठीक है। ये 3 भी स्टोर होता है कहां, मेमोरी में स्टोर मेमोरी होता है। अब मुझे क्या करना है, इस 2 + 3 यानी मुझे 2 ऑपरेटर मिल गए, मुझे ऑपरेटर भी मिल गया, मुझे ऑपरेटर मिल गए, मुझे ऑपरेटर भी मिल गया। मेरे कहने का मकसद क्या है, यानी ये हो गया 2, ये हो गया प्लस, ये हो गया 3, यानी तीनों चीजें जो मुझे जरूरत थी वो मिल गई मुझे, यानी मुझे ये जी भी सर। 2 भी मिल गया, 3 भी और प्लस भी। यानी अब मैं इन 2 को एडिशन करता हूं, अब मैं इन 2 को एडिशन करता हूं। एडिशन मेमोरी में नहीं होता है, एडिशन कौन करता है, एडिशन कौन करेगा, मेमोरी करेगी ये। एडिशन किस किस में होता है, एडिशन ALU में होता है, मैंने आपको पहले बताया था। मेमोरी काम करने के लिए होती है, तो एडिशन कहां हो जाएगा, प्रोसेसर में। प्रोसेसर का मतलब होता है ALU में, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, उसी में। यानी ये 2 और 3 कहां चला जाएगा वापस, प्रोसेसर में। तो प्रोसेसर में इन 2 और 3 का एडिशन हो जाएगा, तो जो ये फिर वो दोबारा मेमोरी में आएगा, ये फाइल दोबारा स्टोर होगा मेमोरी में, मेमोरी में। जी सर। हाँ दोबारा स्टोर होगा, यानी 2 पहले चला जाएगा प्रोसेसर में, फिर प्लस चला जाएगा, फिर 3 चला जाएगा, फिर ये एडिशन करके वापस आएगा कहाँ, मेमोरी में। मैं आपका ऐसे फिर बताता हूँ, को ऐड करके मेमोरी में वापस आंसर देगा। मैं आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। ये हो गया फॉर एग्जांपल, ये है हमारा, ठीक है, ये हो गया ALU, हो गया ना ALU, ये हो गई हमारी मेमोरी, बाय डायरेक्शनल। हाँ ये बाय डायरेक्शनल है, यानी वहां से डेटा जाता है। क्या होगा, जब मैंने 2 प्रेस कर दिया तो 2 कहां स्टोर होगा, यहाँ मेमोरी में। ठीक है। फिर क्या हो गया, प्लस, प्लस यहां स्टोर हो गया मेमोरी में, ठीक है। तो यहां से डेटा आ गया, यहां से डेटा यहां से आएगा, फिर यहां स्टोर होगा, क्योंकि कंट्रोल यूनिट में है। फिर 3 यहां स्टोर होगा, हो गया स्टोर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे 2 और 3 को ऐड करना है, ये मेमोरी में है, अभी ऐड नहीं हुआ, तो क्या होगा, ये 2 आप चला जाएगा कहाँ, मैं यहाँ, फिर प्लस ALU में जा जाए, फिर 3, यानी डेटा यहाँ से आ गया, यहाँ से वापस चला गया।
फिर ये 5 आ गया, 2 + 3 से कर दिया प्रोसेसर ने, अब क्या है रिजल्ट हमारा 5 आ गया ना। ये 5 यस सर, फिर मेमोरी में आएगा, मेमोरी में मेमोरी आएगा में। और यह स्टोर होगा। समझ गए यस बात? सर, यस सर, समझ गए बात? यस सर, ओके। यस और फिर सर, दोबारा मैंने प्लस प्रेस कर दिया तो ये प्लस दोबारा यहाँ लिखा जाएगा मेमोरी में, लिखा ना। यस यस सर, सर, दोबारा मैंने ये 5 प्रेस कर दिया तो ये 5 यहाँ से यहाँ स्टोर, यहाँ जगह खाली है, यहाँ इसे स्टोर कर दिया। फिर 5 ALU में जाएगा। हाँ, अब मुझे क्या करना है, 5 और 5 का ऐड करना है, यानी अब ये जी 5 सर। दोबारा कहाँ चला जाएगा, मेमोरी में। ALU में। फिर ये प्लस चला जाएगा मेमोरी में, यहाँ आ गया प्लस। फिर ये 5 चला जाएगा प्रोसेसर में, सॉरी प्रोसेसर में, ठीक है। और 5 और 5 प्लस करके 10 बन जाएगा, ये वापस आएगा और मेमोरी में स्टोर होगा। मेमोरी में। यस सर, आए समझ। डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। यस सर, ओके, तो ये इंस्ट्रक्शंस हो गई। ये एक इंस्ट्रक्शन मैंने कंप्लीट, ये करो, फिर बोला ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, ठीक है। ठीक है, ये सारी जी सर। इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। जब इंस्ट्रक्शन मिलके एक काम करती हैं, इन सब इंस्ट्रक्शंस ने मिलके मेरा काम कर दिया, यानी मेरे 3 नंबर्स का ऐड कर दिया, 2 + 3 + 5 का ऐड कर दिया, तो एक प्रोग्राम बन गया, एक छोटा मोटा प्रोग्राम बन गया। जी सर, इंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम बन हाँ, गया। इंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम बन जाता है, यानी अब इंस्ट्रक्शन नहीं रह गई, ये इंस्ट्रक्शन का एक मजमा है, ठीक है। इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, है ना। जी It's a सर, set of instructions now, and this set of instructions is now called program. जी सर। ठीक है। फिर इतने छोटे छोटे प्रोग्राम हम जब मिलाते हैं तो वही बन जाता है सॉफ्टवेयर, that becomes the software. सॉफ्टवेयर, जी सर। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा जो कैलकुलेटर होता है वो एडिशन भी करता है, हो गया एक प्रोग्राम, वो सब्ट्रैक्शन भी करता है, हो गया दूसरा प्रोग्राम, वो मल्टीप्लिकेशन भी करता है, हो गया तीसरा प्रोग्राम, ठीक है। वो डिवीजन भी करता है, हो गया चौथा प्रोग्राम, ठीक है। जब ये 4 प्रोग्राम मिलके तो बन गया सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। काफी सॉफ्टवेयर बन जाता है। डू यू अंडरस्टैंड मी? यस सर, ओके। परफेक्टली सर। जहां समझना है मुझे बोलना चाहिए, बी फ्रैंक है ना। अकाउंट नंबर नहीं होता है सर। राइट। हाँ, इसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। जी सर। हाँ, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। एक होता है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हाँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड द नंबर थर्ड इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, UTILITY, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। पहले हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सर ये हमने कल पढ़ा। ये हमने कल पढ़ दिया, ठीक है। कल पढ़ा हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर controls the basic operations of the computer. मैं रिपीट करता हूँ थोड़ा, ठीक है। It controls the basic operations of the computer. It is interface between the user and the computer hardware. It is close to It is very close to the system. It is fast in speed. programs. It is difficult to design and difficult to understand. Difficult to understand. It is written in low level language. Low level language. It is small in size.
हमने Right. कल पढ़ दिया, ठीक है, कल हमने पढ़ा ये चीज हमने कल पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, आप पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, लिखिए। दे आर डिजाइनड they are designed, D-E-S-I-G-N-E-D, designed to satisfy a particular P-A-R-T-I-C-U-L-A-R, particular need, N-double-E-D, need of a particular P-A-R-T-I-C-U-L-A-R, particular environment, E-N-V-I-R-O-N-M-E-N-T, environment, particular environment, full stop. Examples of application software are payroll software, payroll, P-A-Y-R-O-L-L, payroll software, comma, railway reservation software, railway, R-A-I-L-W-A-Y, railway reservation, R-E-S-E-R-V-A-T-I-O-N, railway reservation software, comma, banking software, B-A-N-K-I-N-G, banking software, Sir, made by banking software, comma, Microsoft Word, Micro. M-I-C-R-O-S-O-F-T, Microsoft Word, W-O-R-D. Right. Then after. Microsoft Word, देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मैंने कल बताया था कि जो अंदर होता है कंप्यूटर में हार्डवेयर, काम तो कौन करता है? हार्डवेयर। हाँ, काम तो यही करता है ना, हार्डवेयर ही काम करता है। इसके ऊपर जो उसको काम करवाता है दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके ऊपर होती है एक और सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, समझ आ गई बात? यानी अंदर होता है हार्डवेयर जो असली काम करता है, उसके ऊपर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो उसको बोलता है कैसे काम करना है। इसके ऊपर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के हिसाब से होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के हिसाब से होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा। देखिए आप पढ़ते हैं, ठीक है, आपने किसी बैंक में काम करता है उसके पास कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? बैंक का सॉफ्टवेयर। Yes, sir. है ना, उसके पास बैंक का सॉफ्टवेयर होता है। इसी तरह जो रेलवे रिजर्वेशन पे काम करता है बंदा, उसके पास कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? Railway software. एप्लीकेशन Railway सॉफ्टवेयर। software. ठीक है,
इसके बाद आप देखिए शॉपकीपर, उसके पास दुकान में वो सॉफ्टवेयर होता है जो उसके दुकान के काम में मदद करे। समझा गई बात? कैलकुलेटर। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं काम के हिसाब से, जिसको जो चाहिए। यूजर फॉर सेटिंग। एग्जांपल तो वुनकस चलान जूम चलान यस सर। क्या जूम, ये जूम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या तो इसकी जरूरत, आपको इसकी जरूरत है, आपने ये डाउनलोड कर दिया और इसका इस्तेमाल कर दिया। बाकी जो बंदे हैं, ठीक है, आपका बाप है, उसको इसकी जरूरत है ना, वो नहीं करेगा इस्तेमाल, वो डाउनलोड करेगा अपने मोबाइल पे। नो सर। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसको इस एप्लीकेशन की जरूरत ही नहीं है। यानी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये यूजर के हिसाब से होते हैं, यूजर के हिसाब से, यानी अपने काम के हिसाब से। जिसका जो काम होता है वो वैसा ही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है। सॉफ्टवेयर होते हैं ये बाजार में मिलते हैं, ये बाजार में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं दे आर क्लोज टू यूजर। ये होता है हार्डवेयर, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बाहर से जो होता है वो होता है यूजर। फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर ओपन किया ओपन, ठीक है, आपने सॉफ्टवेयर ओपन किया एमएस वर्ड आपने ओपन कर दिया अपने कंप्यूटर पे लिखने के लिए। एमएस वर्ड आपने, ये एमएस वर्ड हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। या फॉर एग्जांपल आप लिखते हो इसमें व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कौन इस्तेमाल करता है? यूजर। आप उसको लिखते हो, आप उस पर प्रेस करते हो, मैसेज सेंड करते हो या और कोई फाइल सेंड करते हो, किस पे? व्हाट्सएप पे। तो कौन करता है इस्तेमाल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता है ना, जो उसको इस्तेमाल करता है मोबाइल को। यस सर। है ना? जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है यूजर के लिए होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के लिए होता है। यानी आप प्रेस कर दिया, ठीक है। फिर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये किसके साथ जुड़ा होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ। यानी यूजर जो काम करता है किस में करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। आपने व्हाट्सएप में काम करते हैं, व्हाट्सएप क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो यूजर ने किस में काम कर दिया? व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपने इसमें काम कर दिया, या फेसबुक में या किसी और एप्लीकेशन में, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके साथ जुड़ा होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर ये बताता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल आपने कोई इमेज यहाँ सेंड कर दी, कोई इमेज आपने किस में डाली? इमेज व्हाट्सएप में डाली ना, इमेज व्हाट्सएप में। आपने अपनी इमेज या कोई इमेज किस में डाली? व्हाट्सएप में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपने वो डाली, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको देता है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर को देता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को देता है, ठीक है। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर ये तय करता है कि ये कैसे मैं आगे पहुंचाऊं। यूजर्स पता चोन फाइल किस पे मिनिश या चोन मैसेज किस पे पता है? नहीं, आपको पता नहीं चलता, आपको सिर्फ इतना ही पता है, ठीक है। आपने मैसेज लिखी, आपने सेंड की, ठीक है, मुझे पहुंच गई, ठीक है। जैसे ड्राइवर होता है, ड्राइवर को सिर्फ यही पता होता है कैसे गियर चेंज करना है, ठीक है, कैसे स्टीयरिंग पकड़नी है, ठीक है, उसको यही पता होता है। अंदर क्या काम होता है, कैसे आपके जो टायर है वो कैसे चलते हैं, कैसे गाड़ी का मोटर चलता है, उसको पता नहीं होता उसको, ठीक है। यानी उसके पास क्या इंटरफेस होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो सिर्फ गियर देखता है ना, गियर देखता है, वो स्टीयरिंग देखता है, ठीक है, उसको वही चीज नजर आती है, लेकिन वो कैसे काम करते हैं उसको पता नहीं होता है। इसी तरह यहाँ भी कंप्यूटर में जो यूजर होता है वो किसके साथ होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्योंकि यूजर डायरेक्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ काम नहीं कर सकता है। हम क्या बनाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? Why do we make application software? क्योंकि यूजर को ये चलाने के लिए आसान होता है। यूजर की आसानी के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? हाँ, मिसाल गसान फॉर एग्जांपल चलो व्हाट्सएप ओपन लेखन चीज में कम परेशानी गसान, ठीक है।
जी सर। तो यूजर की सहूलियत के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपकी फाइल है, आपकी इमेज है, इसे किस में सेंड कर दी? सिस्टम सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर। सवाल सिस्टम सॉफ्टवेयर करें हवाल ठीक सिस्टम सॉफ्टवेयर पर हार्डवेयर वजह से क्या कर फाइल कत कर स्टोर है खुद सोच। जी सर। आगे बात समझ में। लेकिन जो Yes, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ये नीड बेस होता है, किसको कैसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए। फॉर तुझे व्हाट्सएप इस्तेमाल करना है तो कर व्हाट्सएप इस्तेमाल। मैंने अभी बोला बैंक वाले बैंक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जी सर। रेलवे वाले रेलवे सॉफ्टवेयर अलग इस्तेमाल करेंगे। करते हैं अलग अलग काम। उसके दुकानदार होता है, उसके जो कंप्यूटर होता है उसमें वही सॉफ्टवेयर वो जो उसके चाहिए तम दोस्त हिसाब कोता कुन में माल कोता रुपया है कतिस कुन उस माल में मौजूद ना उस माल मकलामुत पता तो इस थावन हिसाब ये सर। ठीक वो वही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेगा, दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। यस। अब इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के फीचर्स क्या हैं? व्हाट आर द features of Features of characteristics of the application software? It is close to user. It is User, जी close सर। to user. ये यूजर के नजदीक होता है, यानी ये यूजर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यानी यूजर का काम किसके साथ होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ। यूजर का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ नहीं होता है। इसलिए मैंने कल ही बताया ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये वही बनाता है जो कंप्यूटर बनाता है, क्योंकि ये बनाना बहुत मुश्किल होता है और उसको समझना भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल डिफिकल्ट होता है। और नंबर 2 जो ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज इजी टू डिजाइन, इजी टू डिजाइन। अंडरस्टैंड। हाँ वो बहुत मुश्किल होता है। कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट इज इजी टू डिजाइन, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इजी टू डिजाइन और इजी टू अंडरस्टैंड। हाँ, और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है इट इज मोर इंटरेक्टिव, मोर इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव INTERACTIV। मोर इंटरेक्टिव क्या हो गया? मोर इंटरेक्टिव यूजर को ये इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जी सर आसान। मोर इंटरेक्टिव, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ आप मेरे साथ बात करते हैं तो प्रोग्राम क्या बन गया? इंटरेक्टिव प्रोग्राम। यस सर। ठीक है, इसी तरह जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है यूजर उसमें काम करता है, ठीक है, तो उसको कोई परेशानी नहीं होती है। दैट मीन्स इट इज मोर इंटरेक्टिव, बट इट इज स्लो इन स्पीड, स्लो इन स्पीड, इसकी स्पीड कम होती है। क्या स्पीड कम आसान अच्छा मंज पे ब्याक बैरियर क्रॉस कर पे कर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आज क्या मंज सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपको बोर्ड दिखाई देता है? जी सर। गोट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पत क्या मंज सिस्टम सॉफ्टवेयर पत हार्डवेयर कौन कुछ कर हार्डवेयर कने हार्डवेयर। यस सर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नजदीक ये फास्ट तवे ये दूर निश हार्डवेयर निश, ठीक है, हार्डवेयर निश ये दूर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये पत सिस्टम सॉफ्टवेयर पत हार्डवेयर गो निश वातन पत निश वातन इस तवे छ आसान स्लो। यस सर। आगे बात समझ में? स्लो इन स्पीड। It is written in high level language, written in high level language। ये हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। हाँ, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। जैसे आपको पढ़ना है आगे C++, C++ भी हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। यस सर। तो हम आगे पढ़ेंगे हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। आप याद रखिए इस वक्त